2024 को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि असदुद्दीन ओवैसी और मायावती में गठबंधन हो सकता है। लेकिन अगर इन दोनों में गठबंधन हो जाता है तो क्या कुछ लोकसभा 2024 के चुनावों में अलग तस्वीर देखने को मिलेगी। जो इंडिया है, जिस तरह से इन लोगों को मायावती और ओवैसी को दरकिनार कर दिया था, क्या अब ये लोग बीजेपी को शिकस्त देने के लिए अपनी कोई रणनीति तैयार कर रहे हैं? इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी है सद्दाम। उनसे जानते हैं बारीकी तरीके से विश्लेषण के साथ कि आखिर क्या कुछ इस पर अपडेट है, क्या खबर है, क्या सच में ऐसा होने वाला है। बिल्कुल ज्योति, राजनीतिक तौर पर एक बहुत बड़ी खबर है और असदुद्दीन और मायावती का गठबंधन होना, ये एक लिहाज से अगर देखा जाए, राजनीतिक के उस धुरी को अगर हम समझते हैं तो जाहिर तौर पर इन दोनों का गठबंधन बिहार में एक अलग गुल खिलाया था। और वहाँ पर जिस वक्त से रिजल्ट पाया, असदुद्दीन ओवैसी ने 5 विधायक जीत कर लाए। अगर वही सियासी समीकरण 2024 के चुनाव में दोनों का गठबंधन के बीच होता है, यानी इंडिया ने जिस तरह से गठबंधन किया, अलायंस हुआ और तमाम जो उसमें राजनीतिक दल है, चाहे वो जो है अखिलेश यादव हो, ममता बनर्जी हो और तमाम जो बड़े बड़े दिग्गज हैं, महबूबा मुफ्ती हो और उसके बाद फारूक अब्दुल्ला हो, लेकिन नीतीश कुमार हो, तेजस्वी यादव हो, और इन दोनों को दरकिनार किया गया। तो जाहिर है जिस तरह से ये दोनों अब अलग रणनीति अपना रहे, अगर 2024 के चुनाव में अगर ये दोनों का अलायंस रहा और बसपा MIM अगर मिलकर चुनाव लड़े तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं एक यूनिट तैयार होगा और प्रधानमंत्री मोदी को शिकस्त देने की तैयारियां चल रही है। जाहिर तौर पर जिस तरह से जो है मतलब दलित और मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश हो रही है। आपको याद ही होगा, उस तस्वीर को आप याद कीजिए जब जो मायावती और जो है असदुद्दीन ओवैसी ने वहां पर बिहार में जब मिलकर चुनाव लड़े थे तो वो भी कुछ अलग गुल खिला रहा था। और उस वक्त भी जिस तरह से जो तस्वीरें साफ होकर आई थी, वहां पर कहीं ना कहीं एक गठबंधन को मजबूती मिली थी और वहां पर जो RJD है वो उसको कहीं ना कहीं बड़ा झटका दिखता हुआ नजर आया था। लेकिन अब 2024 के चुनाव में मायावती और असदुद्दीन ओवैसी का गठबंधन होगा, ये साफ तस्वीर झलक रही है उन राजनीतिक पहलुओं का जो आने वाले समय में एक अलग रणनीति तैयार हो रहा है। और आने वाले समय में ये भी तैयार हो रहा है कि मुस्लिम और दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश हो रही है, दलित और मुस्लिम वोट बैंक को एक करने की कोशिश हो रही है। क्योंकि जाहिर तौर पर जिस तरह से इससे पहले भी कई बड़े मुस्लिम नेता बट गए हैं, बटा इसलिए भी है कि अलग अलग पार्टी में उन लोगों का समर्थन है। चाहे मैं आजम खान की बात करूं, शफीकुर बर्क की बात करूं, चाहे मैं शहाबुद्दीन साहब की बात करूं, चाहे मैं तस्लीमुद्दीन साहब की बात करूं, तो उन लोगों का एक अलग अस्तित्व रहा है राजनीति में। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने एक मंच पर मुस्लिमों को इकट्ठा करने का काम किया है और उनका साफ तौर पे कहना है कि अगर जो वोट बैंक बटा है, अगर RJD के झंडे को शहाबुद्दीन साहब ने उस तख्ती को उठाया है, आजम खान ने समाजवादी पार्टी के झंडा को बुलंद किया है मुस्लिमों के बीच, तो उन्हीं को तोड़ने की कोशिश और मुस्लिमों को जोड़ने की कोशिश असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं। अगर ये बड़े जो चेहरे हैं, शफीकुर बर्क है, आजम खान है और उसके बाद जो है तमाम शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब है, हिना साहब है, तस्लीमुद्दीन साहब के बेटे हैं, हालांकि उससे पहले वो चुनाव लड़े लेकिन अलग हो गए। लेकिन अगर ये लोग साथ होते हैं तो एक कहीं ना कहीं मजबूती तैयार होगी ज्योति, और कहीं ना कहीं ये चीज़ को लेकर जो है देखा जाएगा कि ये इसका अच्छा रिजल्ट होगा। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी और मायावती के बीच जो गठबंधन की सुगबुगाहट तेज हुई है, अगर ये होता है तो ये सोने पे सुहागा होगा उन लोगों के लिए, दलित लोगों के लिए, शोषित वंचित लोगों के लिए, पिछड़ा लोगों के लिए, जो एक धरा जिनकी आवाज़ को दरकिनार कर दिया गया है, जिनकी आवाज़ को एक बंद कोठरी में बंद कर दिया गया है, जिनकी आवाज़ कोई आज उठाने वाला नहीं है, वो उनकी आवाज़ उठाई जाएगी अगर मायावती और असदुद्दीन ओवैसी का गठबंधन होता है तो ज्योति। बिल्कुल सद्दाम, क्योंकि कई जगह पर जो ओवैसी साहब हैं उन्होंने अपने इंटरव्यू में मायावती की तारीफ करते हुए भी दिखे हैं, लेकिन कई जगह पर उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरह से मायावती अभी मतलब कि अपने मतलब कि बहुजन समाज पार्टी को लेकर ज़्यादा सीरियस नहीं दिख रही है, अगर वो इस पर ज़्यादा काम करती हैं तो हो सकता है कि कुछ ना कुछ बड़ा देखने को मिल सकता है। लेकिन जिस तरह से आप देखते हैं कि आए दिन दलितों और मुस्लिमों पर जिस तरह से अत्याचार हो रहे हैं, अगर ये दोनों पार्टियां साथ होती है सद्दाम, तो हो सकता है कि कुछ अच्छा ही देखने को मिले, क्योंकि जिस तरह से आज इनकी आवाज़ों को दबाया जा रहा है। बिल्कुल ज्योति, जैसा कि आपने जिक्र किया कि ये आवाज़ को उठाई जानी चाहिए, क्योंकि जिस लिहाज से आज मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहा है, मुस्लिमों पर जिस तरह से जो है आज दाढ़ी नोच लिया जाता है, टोपी रखने पर मार दिया जाता है, और उसके बाद जो है दलित समाज को किस तरह से शोषित किया जाता है, शोषण होता है, तो इसको लेकर जो है आवाज़ उठाई जानी चाहिए। और अगर असदुद्दीन ओवैसी और मायावती आवाज़ उठाते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने जिस तरह से मायावती का जो है साफ तौर पर एक बहुत चर्चित चैनल में उन्होंने जो तारीफ़ की है, वो कहीं ना कहीं एक संकेत है गठबंधन का। और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि किसी ने मुस्कुराहट में जो है मुसलमानों का ध्रुवीकरण किया, किसी ने गुमराह किया कि टोपी पहना दिया, किसी ने जो है शायरी मुशायरा करके उनको गुमराह किया। अब ये होने वाला नहीं है। अब ये लोग साथ मिलकर अगर चुनाव लड़े तो जाहिर है कि
कुछ जो है एक जो है मतलब उन लोगों को शिकस्त मिलेगी जो इन विचारधाराओं के खिलाफ रहते हैं हमेशा। आखिर में कुछ कहना चाहेंगे ज्योति? बिल्कुल सद्दाम, क्योंकि विधानसभा चुनाव में तो मायावती ने कह दिया था कि वो अकेले चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन अब क्या कुछ गेम प्लान निकल कर सामने आता है लोकसभा चुनावों को लेकर, ये देखने वाली बात होगी। बाकी हम अपने दर्शकों पर छोड़ जाते हैं कि उनका इस मुद्दे पर क्या राय है। बाकी आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, शुक्रिया। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।